हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम वश फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता इस फ्रेंचाइज के बारे में, तो ये एक गुजराती मूवी फ्रेंचाइज है जिसमें अभी तक 2 मूवीज़ आ चुकी है और हम आज इसके फर्स्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी आई थी 2023 में, जिसके अगले ही साल इसके बॉलीवुड में एक रीमेक आया था शैतान के नाम से, वही अजय देवगन वाला। क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो ये मूवी ढॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही चली थी। गुजराती मूवी इंडस्ट्री को ढॉलीवुड कहते हैं। ये मूवी का कॉन्सेप्ट दिया था चेतन दहिया ने, जो कि इसके सेकंड पार्ट में दिखे भी थे, और इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं कृष्णदेव याग्निक। चलिए अब मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है एक फैमिली पे, जिसमें कि है बाप, बेटी, माँ और बेटा और एक स्ट्रेंजर। बाप का नाम है अथर्व, बेटी का आर्या, माँ का बीना और बेटे का अंश, और स्ट्रेंजर का नाम होता है प्रताप। मूवी में अथर्व को एक पायलट बताया गया है जो कि अपनी फैमिली को लेकर एक ट्रिप पर जाता है। ट्रिप के बीच में वो लोग नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ आर्या को ढाबे का पराठा नहीं खाना होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली था और वो नहीं खाती। लेकिन फिर उन्हें ज्वाइन करता है प्रताप, जो कि आर्या को एक कंडीशन देता है कि या तो वो पराठा खा ले या एक शक्कर का दाना। नाउ ऑब्वियसली आर्या उसका दिया हुआ शक्कर का दाना खा लेती है। उसे कुछ अजीब फील होता है। फिर प्रताप आर्या को पराठा खाने को कहता है। वो बिना कुछ कहे पराठा खा लेती है। फिर प्रताप इस फैमिली से अलग हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो आर्या को एक बिस्किट देकर जाता है कि फार्म हाउस पर जाकर इस बिस्किट को खा लेना। वैसे ये लोग ट्रिप पर जो जा रहे थे वो फार्म हाउस की ट्रिप थी। फिर ये लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सब लोग पूल में मस्ती करते हैं। फिर बीना अपना जो फ़ोन है वो चार्ज पर लगाकर बाल सुखाने के लिए छत पर जाती है, जहाँ पे उसे दिखता है प्रताप। वो आकर ये बात अथर्व को बताती है। अथर्व गेट पर जाकर प्रताप से बात करता है। प्रताप उससे कहता है कि यहाँ पास में ही उसका एक फार्म हाउस है और उसकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा और उसे कॉल करना है। तो पहले अथर्व उसे स्ट्रेंजली देखता है, लेकिन फिर उसे जब ये पता चलता है कि उसका भी यहाँ पे फार्म है और उसका घर भी यहीं पे है, तो उसे घर में ले लेता है। फिर उसे अपना फ़ोन देता है फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन प्रताप को फ़ोन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो सिर्फ आर्या में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो आर्या को ही देख रहा था। अथर्व की वाइफ उसे कहती है कि प्रताप को जल्दी से घर भेजे। अथर्व उसे कहता है कि उसकी गाड़ी बिगड़ गई है। एंड फिर आर्या और प्रताप बैठकर बात कर रहे होते हैं। आर्या सारी बातें प्रताप को बता रही होती है, लेकिन आर्या का छोटा भाई उन दोनों की बातों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। तब प्रताप आर्या से कहता है कि अपने भाई को जाकर खींच कर थप्पड़ मार, और आर्या ऐसा ही करती है। इस बात से अथर्व को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रताप आर्या से कहता है कि जाकर अपने मम्मी पापा को सॉरी बोल। एंड बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर घर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। आर्या की माँ उससे नाराज़ होती है। तब अथर्व कहता है कि फ्रीडम इसके सर पर चढ़ गई है। तब प्रताप उसी बात में अपनी सहमति दिखाता है। तो अथर्व उससे कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आपको कुछ बात पता नहीं है। तब प्रताप कहता है कि मैं सारी बात जानता हूँ कि ये इसके बॉयफ्रेंड साथ पकड़ाई थी। ये बात सुनकर आर्या के माँ बाप शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। और आर्या से प्रताप उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप भी करवा देता है, एंड उसका नंबर भी जो है वो ब्लॉक करा देता है। ये सब देख के अथर्व प्रताप से कहता है कि चलो मैं अब आपको आपके फार्म पे छोड़ दूँ, लेकिन प्रताप कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला। अथर्व प्रताप को घर से बाहर धक्के मार के निकालता है, लेकिन प्रताप आर्या को अपना एक ऑर्डर दे देता है कि कोई भी उसे घर से बाहर ना निकाल पाए। तो आर्या अपने माँ बाप से प्रताप के लिए लड़ती है, लेकिन तब आर्या की माँ को पता लग जाता है कि प्रताप ने आर्या के साथ कुछ किया है। फिर प्रताप आर्या को कच्ची चाय पत्ती खाने को कहता है, तो आर्या वो खा लेती है। आर्या की माँ को पता चल जाता है कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है। वो आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन आर्या के माँ बाप उसे साफ साफ मना कर देते हैं। फिर वो आर्या से डांस कराता है, एंड उसके माँ बाप के सामने ही अथर्व को वो इतना लाचार समझ रहा था, अथर्व अपने आप को, कि वो ऊपर चला जाता है और 3 घंटे तक आर्या लगातार जो है वो डांस करती है। स्पीकर की बैटरी ख़त्म होने पर वो रुक जाती है। फिर प्रताप थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और आर्या को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के सोता है कि कोई भी मेरे करीब आए तो चाकू से उसे मार देना। अथर्व बैट लेकर नीचे जाता है। आर्या उसे रोकना चाहती है,
लेकिन वो रोक नहीं पाती, वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देती है। जहाँ ये देखकर अथर्व और टूट जाता है। प्रताप आर्या की माँ से उसे चेंज कराने को कहता है, लेकिन आर्या की जो माँ है उसे प्रताप से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन प्रताप साफ साफ मना कर देता है और वहीं पे उसे चेंज कराने को कहता है। प्रताप आर्या से कहता है कि 5 मिनट के अंदर तेरे माँ बाप अगर जो तेरे भाई को छुपा देंगे और तुझे उसे ढूंढ कर मारना है। तो आर्या जो है वो रेडी हो जाती है। फिर 5 मिनट के अंदर वो लोग उसे छुपा देते हैं। वो उसे ढूंढकर छत पर से नीचे फेंक देती है, लेकिन किस्मत से वो ज़िंदा बच जाता है। अथर्व प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने दे, लेकिन प्रताप नहीं मानता। फिर लास्ट में उन्हें आर्या को उसे देना ही पड़ता है और वो चुपचाप अपने आर्या को अपने साथ लेकर चले आता है। लेकिन चुपके से अथर्व ने जो है आर्या के पॉकेट में एक फ़ोन रख दिया था जिसमें कि लोकेशन चालू थी। फिर प्रताप आर्या को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पे अथर्व अपनी वाइफ को और अपने बेटे को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए भेजता है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों नहीं बच पाते। प्रताप आर्या को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर आर्या जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां थी। वहां प्रताप आर्या को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और लोकेशन ट्रैक करते हुए अथर्व भी वहीं पे पहुंच जाता है। प्रताप के वश में हुई लड़कियां अथर्व को बहुत मारती है। अब प्रताप अथर्व को लड़कियों के हाथों मरवाने वाला होता है, लेकिन अथर्व कहता है कि उसे उसकी बेटी ही मारेगी। इस बात को मान लेता है जो प्रताप होता है वो, लेकिन फिर हटाता है। वैसे ही अथर्व जो है आर्या के कान में कैंची घुसा देता है एंड प्रताप की ज़ुबान भी काट देता है। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है 10 साल के बाद, जहाँ पे अथर्व ने प्रताप को अपने पास बंदी बना के रखा हुआ है। वो उसे खाने में मरा हुआ चूहा और कच्ची चाय पत्ती देता है और खुद उसके सामने बैठकर केला खाता है। और आर्या अभी भी उसके वश में ही होती है पिछले 10 साल से, क्योंकि लास्ट ऑर्डर उसे मिला था हंसने का, तो पिछले 10 सालों से हंसी रही थी। और इसी के साथ ये मूवी जो है वो एंड हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है गाइस, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें के जो है खुलासे हो जाते हैं इस वशीकरण के बारे में एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस मैं दिन पे दिन जो है अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ। दिन पे दिन हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और आप इसके सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।